वह छोड़ गया है आपको, किसे बताएं? जिसे बताएंगे वह केवल हंसी उड़ाएगा। किसी को ना बताएं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक मैं किसी को बताऊंगी नहीं, कोई मेरी समस्याओं को सुलझाएगा कैसे? कोई मेरी मदद कैसे करेगा जब तक मैं अपनी बात ये ना सोचूं मैं कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरा अपमान हो जाएगा, मेरे परिवार की इज्जत खत्म हो जाएगी। मुझे अपनी समस्या दूसरों को बतानी है। ये सोचकर आपने जिस को बताया अपनी समस्या, मेरा पति मुझे छोड़ गया है, बच्चों का खर्चा नहीं देता है, मुझे फोन नहीं करता, घूमकर आपको पता चलता है वह केवल आपको मजाक उड़ा रहा है। व्यंग कर रहे हैं आप पर जमाने वाले और आप यहाँ आंसू बहा रहे हैं। फिर क्या करें? छुपाया भी नहीं जा रहा, बताया भी नहीं जा रहा, और यह दुख आपको भीतर ही भीतर खाते जा रहा है, खत्म करते जा रहा है। आपको देखकर आपके माता पिता दिन रात रो रहे हैं। कितने सुंदर से हमने विवाह किया था अपनी बेटी का, ये क्या हुआ? मेरी बहनों, तब ऐसी स्थिति में काम करता है ज्योतिष। ये कोई बीमारी नहीं जो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, और ये कोई मजाक की बात नहीं कि आप मोहल्ले वाले से बताएंगे। यह ज्योतिष शास्त्र है, यहाँ ग्रह बिगड़े हैं, नक्षत्र बिगड़े हैं, तो यहाँ सवारेंगे हम अपने ग्रहों को, हम इस नक्षत्रों को अपने अनुकूल करेंगे। समय का पहिया जो उल्टा घूम रहा है, हम उसे अपने हाथों से अपने अनुकूल घुमाएंगे। वो फोन भी करेगा, वो अनब्लॉक भी करेगा, वो आएगा भी और इज्जत के साथ आपको आपके ससुराल लेकर जाएगा। और ऐसा अवश्य होगा यदि सही से सुना आपने कि क्या करना है, किस दिन करना है और कैसा करना है, और सही से किया आपने, तो 100% यह वशीकरण आपको आपके ससुराल सम्मान के साथ भेजेगा। रिश्ते बिगड़ते हैं तो कम बिगड़ते हैं, उसके बाद उसे आप रो धोकर अपने व्यवहार से, अपनी बातों से और अधिक बिगाड़ देती हैं। बुरा लगने वाली बातें तब हो जाती है जब पति ने आपसे कुछ कहा और आपने अपनी माँ से कह दिया, आप अपनी 4 सहेलियों से कह दी, आप ऐसे लोगों से कह दिए कि वो लोग फोन कर करके आपके पति को दिन रात कुछ ना कुछ कह रहे हैं। आपके पति को ऐसा लग रहा है इसे कुछ भी कहो तो सबसे पहले जमाने में ढिंडोरा पीट देती है। आप नहीं चाहती, आप सुलझाने के मकसद से, आप बड़े नेक इरादे से कुछ भी काम करती हैं, पासा पलट जा रहा है क्योंकि समय ही आपके अनुकूल नहीं है। आप मुट्ठी में नहीं कर पा रही हैं समय को। आपके हृदय में जो बसा था वो अब निकल गया है आपके हृदय से, वो उसे रहना ही नहीं आपके दिल में, और उसके दिल में तो आप है ही नहीं। फिर कार्य करने लगता है राहु, फिर एक्टिव हो जाता है मंगल, फिर झगड़े, लड़ाइयां, हिंसा शुरू हो जाती है। आपको आपके घर भेज दिया जाता है, तू मैं होती है, गालियां पढ़ी जाती है, थप्पड़ उठते हैं, और रिश्ते का जो विश्वास है, खूबसूरती है, यह जो बंधन है प्रेम का, वह धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है, खत्म हो जाता है। तब मेरी बहनों, कर एक छोटा सा अद्भुत पति वशीकरण आज जो लेकर आई हूँ, वह ऐसा कार्य करेगा कि आप खुद चकित रह जाएंगे। पहले जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका ज्योतिष ज्ञान में। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, पढ़ती हूँ मस्तिष्क की रेखाएं। आप कुछ ना कहें तो पढ़ लेती हूँ आपकी चुप्पी। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। ज्योतिष ज्ञान 3 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस किया है, इतने सारे सदस्य हुए हैं हमारे। ये आपका प्रेम है, यह आपका विश्वास है जो जुड़ता जा रहा है मुझसे, और मैं केवल एक छोटा सा माध्यम हूँ जो आपके घर को और आपके दिल को नहीं टूटने दूंगी। थोड़ा सा मेरे बताए उपाय को ध्यान से करें, समझ कर करें। जिस क्षण आप मेरा उपाय कर रहे हैं उस वक्त किसी और ज्योतिष का कोई भी बताया उपाय ना करें। धन का उपाय हो, कोई उपाय हो, उस वक्त ना करें। साथ में जब भी हम उपाय करते हैं हमारे तार जुड़ जाते हैं परमात्मा से। मैं अक्सर कहती हूँ इस बात को, तो समझे। बहुत सारी चीजें हम परमात्मा से साथ में मांगने लगते हैं ना, तब भी वह निष्क्रिय हो जाते हैं। भगवान खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे वास्तव में इस क्षण पति की आवश्यकता है कि धन की आवश्यकता है, कि इसकी दुकान अच्छी चले, कि इसका बच्चा अच्छे से पढ़े। ये खुद ही नहीं समझ रहा है कि इसे क्या चाहिए, तो मैं क्या समझूंगा। इसीलिए एक बार में केवल एक उपाय, जो अच्छे ज्योतिष जो उपाय बता रहे अवश्य करें। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती कि वह जो बता रहे वो कार्य नहीं करेगा, वो जो बता रहा है वो गलत है। नहीं, सभी अपनी शिक्षा, अपनी विद्या के अनुसार आपको बता रहे हैं। आपको जो ठीक लगे करें, परंतु जब मेरा करें आप पूर्ण विश्वास के साथ करें, और उस क्षण किसी और का ना करें।
जब हम सोते हैं रात में जब, तो हम मर जाते हैं, है ना। अजीब सा सुन के लगा ना, पर एक सोया हुआ व्यक्ति और एक मरा हुआ व्यक्ति लगभग समान होता है। हमारी आत्मा हमारे शरीर में उस क्षण नहीं होती है। हम पुनः जागेंगे, हमारी आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करेगी और हम चेतना में लौटेंगे या नहीं, यह कोई नहीं जानता, यह केवल परमात्मा जानते हैं। तो जब हम सो जाते हैं तो हमारे दुख, हमारी संकट, हमारी तकलीफें, यहाँ तक कि मस्तिष्क से हमारी सारी बातें भी निकल जाती है। सोए में आपको पता होता है कि आपके पति छोड़ गया है, आप दुखी हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आज दिन में आपने खाना खाया था कि नहीं। आपको ये तक नहीं पता होता कि इस वक्त आपने तन पर जो कपड़े पहने हैं उसका रंग कौन सा है। इसलिए तो मैंने कहा, एक सोया हुआ व्यक्ति एक मरे हुए व्यक्ति के समान होता है। उसे ये भी नहीं पता होता है कि मुझे सोए में इस क्षण कौन देख रहा है, मैंने चेहरे पर मेकअप किया है या नहीं, मेरे तन पर सही से कपड़े हैं कि नहीं। एक सोए हुए व्यक्ति जो चेतना में ही नहीं है, उसके हृदय से उस क्षण समस्त दुख भी निकल जाते हैं। कि जितनी नकारात्मक शक्तियां उसके शरीर में होती है वह भी उस क्षण निकल जाती है जब वह सो जाता है, निद्रा में चला जाता है। फिर हम चेतना में लौटते हैं और ये सारी तकलीफों को फिर से अपने आंचल में समेट लेते हैं। ठीक वो समय जब हम सोकर पुनः जागते हैं, हमारी चेतना धीरे धीरे आती ही है। उसी क्षण करे यह उपाय, और ये जो तकलीफ, ये जो दुख है, जो रात में सोई स्थिति में आपसे बाहर निकल गई है, इसे फिर ना आने दे अपने शरीर में। अद्भुत है यह उपाय, चमत्कारिक है यह उपाय। रात में इतनी चेतना में लेके सोए कि सुबह मुझे एक उपाय करनी है, सो जाए, पानी पी के चैन से सो जाए और सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस विश्वास के साथ सोए। उपाय तभी कार्य करता है, उपाय ना सामान से कार्य करता है, ना विधि से कार्य करता है, उपाय तो विश्वास के साथ कार्य करता है। दीदी ने बताया है, अवश्य होगा, इस विश्वास के साथ करें। बड़ी मेहनत से हम लोग बड़े रिसर्च करके ये उपाय आपके लिए निकालते हैं। एक मुद्रा बताती हूँ, ध्यान से देखिए। अपने बाएं हाथ की हथेली में, ये मिरर फॉर्म है, पता नहीं कैमरे में आपको दायां दिख रहा हो, ये बायां हाथ है, ऐसे रख लिया। अंगूठे को, ये देखिए मैं मेहंदी लगाई हूँ, इसी पर रख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ऐसे बीच में आपने दिया, इसे मुट्ठी बंद कर लें, इस मुट्ठी को अपने आप में बंद कर लें। ये अंगूठे पर आपने बंद किया, इस मुट्ठी को स्वतः ही बंद कर लिया आपने, अंगूठा बिल्कुल खड़ा। ये जो है बस ये आपने टाइट से जकड़ लिया। हमारी जो दो हथेली है, एक पति का होता है, एक पत्नी का होता है, एक जन्म का होता है, एक कर्म का होता है। बहुत सारी बातें हैं दुनिया में और क्या सत्य है किसी को नहीं मालूम। चलिए, एक पति का, एक पत्नी, ये मैं और ये मेरा पति, दो हाथ ले लिया आपने। जैसे सो के उठें, तुरंत अपने मस्तिष्क पर अपने इष्ट को जप लें। आपके इष्ट जो भी हैं, कृष्ण है, कान्हा है, हनुमान जी है, माँ दुर्गा है, माँ लक्ष्मी है, जो आपकी इष्ट है, प्रथम आप जैसे स्मरण आपको आने लगे, आपको ये तो मालूम है कि आज मुझे सुबह इस उपाय करनी है और आज से हर दिन करनी है। आप अपने इष्ट को क्षण भर के लिए जपें और यह मुद्रा बनाएं, अपने हृदय से लगाएं। अपने इस मुट्ठी को, अपने इस अंगूठे को संपूर्ण ऐसे अपने हृदय से लगाएं और कहें, ओम मम हृदय नमः, ओम मम हृदय नमः, ओम मम हृदय नमः। 3 बार पति का नाम, पुरुष कर रहे हैं तो 3 बार पत्नी का नाम। ओम मम हृदय नमः पति, मतलब मान लीजिए सुलेखा कर रही है सुरेश के लिए, तो सुलेखा कहेंगी ओम मम हृदय नमः, ओम मम हृदय नमः, ओम मम हृदय नमः, सुरेश सुरेश सुरेश। प्रेमिका कर रही है, प्रेमी का नाम, प्रेमी कर रहा हो, प्रेमिका का नाम। ये हृदय के अंदर उस क्षण आपने अपने पति, अपने प्रेमी, अपने पार्टनर को प्रवेश किया। ऐसा लगातार 7 दिनों तक करें और 7 दिनों में यदि भूल से आपके पीरियड्स चालू हो जाते हैं, आप महिला है, आपने नहीं सोचा था कि आ जाएंगे और आ जाते हैं, तो भी कंटिन्यू करें। इसका कोई पूजा पाठ से, कोई देवी देवता से संबंध नहीं है। आप प्रातः सो के उठे, बेड पर अपने इष्ट को एक बार स्मरण कर लें और यह उपाय
7 दिनों तक करें और 7 दिनों के अंदर स्वयं आपको मीठी बोली सुनने को मिलने लगेगी। थोड़ा बैठा भी करो, हमेशा व्यस्त रहती हो, 2 मिनट मुझसे बात भी करो। कॉल नहीं आता तो वो अनब्लॉक करेगा, आपको कॉल करेगा। यह मुद्रा ऐसी मुद्रा है जो आपके हृदय में ना प्रवेश द्वार खोल दे आपके पति के लिए, और पति का हृदय का प्रवेश द्वार खुलेगा आपके लिए। सदा सर्वदा सुखी रहिए, साथ रहिए और जरूर करें ये छोटा सा पति वशीकरण, और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।